हेलो दोस्तों, मैं एनके चौधरी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, बहुत से फाउंडिंग मेंबर के मन में कन्फ्यूजन है कि वो कैसे यहां से अर्न कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन उन लोगों के मन में है जिनके डायरेक्ट में कोई बंदा नहीं है, कोई फाउंडर्स नहीं है, जिनके पास कोई टीम नहीं है। वहाँ पर ये मन में कन्फ्यूजन हो रहा है कि यहाँ से वो अर्न कर पाएंगे या फिर यहाँ से वो एक तरह से अर्न नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें हम इसमें बात करने वाले। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं, जिनके डायरेक्ट में बंदे जुड़े हुए हैं, फाउंडर जुड़े हुए हैं, जिनके अंडर में टीम है, उनको यहाँ पर थोड़ा इजी है यहाँ पे अर्न करना। रीज़न ये है, फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको बताऊं कि यदि किसी फाउंडर्स के अंडर में 10 लोगों की टीम है तो वो फाउंडर लगभग 80% फाउंडर उसमें से वो कनेक्ट को परचेज़ करेंगे, और वो कमीशन जो है वो उस टीम के बंदे के पास जाएगा, टीम लीडर के पास जाएगा जिसके अंडर में वो लोग जुड़े हुए हैं। उसकी फर्स्ट सेल होगी, मतलब फर्स्ट फाउंडर जो परचेज़ करेगा उससे 100% कमीशन मिलेगा उस टीम लीडर को जिसके अंडर में वो लोग जुड़े हुए हैं, और बाकी लोगों से उसको 25% कमीशन मिलेगा। तो उसके लिए एक इजी वे हो जाता है यहाँ पे अर्निंग करने का, क्योंकि 80% लोग ओ कनेक्ट को परचेज यहाँ पे करेंगे जो उसकी टीम में जुड़े हुए हैं। दूसरे वे में अगर हम देखें तो जिनके पास टीम नहीं है तो उसको कस्टमर को सेल करना पड़ेगा, मतलब उसे कंपनी लीड देगी एक तरह से हम कह सकते हैं, और उस लीड को सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंपनी आपको अगर कस्टमर दे रही है तो कस्टमर से बात करना, चीज़ें मतलब एक तरह से कस्टमर को कन्विंस करना आपके हाथ में कि आप कैसे कन्विंस कर पाते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा पाते हैं, कैसे बता पाते हैं। तो वो चीज़ आपके हाथ में जिन लोगों की टीम अंडर में टीम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे अंडर में कोई टीम नहीं है और मैं फाउंडर हूं, तो मुझे एक तरह से ज़्यादा एफर्ट उसके लिए लगाने पड़ेंगे कस्टमर को समझाने के लिए, बताने के लिए। वो सारा डिपेंड करता है कि कंपनी ने मार्केटिंग कैसी की है और प्रोडक्ट के बारे में लोग कितना जानते हैं, और मैं कस्टमर को कितने अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर पाता हूँ कि वो मेरे प्रोडक्ट को यानी ओ कनेक्ट को परचेज़ कर सके। तो उसके लिए ज़्यादा एफर्ट चाहिए। दूसरा एक मैं चीज़ बता दूं, जैसे जो फर्स्ट सेल होगी, जिसके अंडर में टीम नहीं है, जिसके अंडर में कोई डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसको कस्टमर को सेल करेगा तो उससे उसको मिलेगा फर्स्ट सेल से $250। अब यहाँ कंपेयर आप देखेंगे, जिसके अंडर में लोग जुड़े हुए हैं, फाउंडर जुड़े हुए हैं, तो उसको फर्स्ट सेल से मिल रहा है $143, और जबकि जिसके अंडर में कोई टीम नहीं है उसको कस्टमर से मिल रहा है $250। तो आप ये अंतर देखेंगे, लगभग $160 का अंतर, मतलब $160 ज़्यादा मिल रहे हैं उसको, जो कि कस्टमर को यहाँ पे सेल कर रहा है, पर एफर्ट्स उसको ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। तो और दूसरा ये चीज़ें हैं, जैसे फर्स्ट सेल पे उसको 100% मिलेगा, और जो बाकी जो सेल करेगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पर्सन को जो सेल करेगा उस पे उसको 25% कमीशन मिलता रहेगा। तो ये इसमें चीज़ें होने वाली हैं। बस हमें ये है कि हम कैसे कन्वेंस कर पाते हैं सामने वाले को कि वो प्रोडक्ट को हमारे बाई करे। तो सारी चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि हम कैसे समझा पाते हैं, हमारे प्रोडक्ट की खूबी को कैसे समझा पाते हैं, और हम कैसे कंपेयर करके बता सकते हैं कि अदर प्रोडक्ट और हमारे प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है। जैसे कि मिस्टर एस बता चुके हैं कि हमारा प्रोडक्ट कितना पावरफुल है, कितना एक तरह से हम उसके बारे में एग्रेसिवली बता सकते हैं चीज़ों को। तो प्रोडक्ट के बारे में कितना अच्छा ब्रीफ करेंगे, कितना बचाएंगे, ये हमारे डिपेंड करता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल पर, और हमारी एक तरह से हमारे अंदर क्या कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट के बारे में, और हम कितनी नॉलेज रखते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो वो सारी चीज़ इस पर डिपेंड करेगी। बहुत से फाउंडर्स के मन में ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, जिनके अंडर में कोई टीम नहीं है, क्या हमें 3 महीने बाद दोबारा से प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसे आप मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, जैसे आप 30 दिन का या 1 महीने का इसमें रिचार्ज करवाते हैं, और 30 दिन के बाद आप दोबारा रिचार्ज करवाते हैं, तो आप ये इसमें देखेंगे ये 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है। तो 3 महीने बाद आपको दोबारा इसमें परचेज करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। ये चीज़ आप इसमें क्लियर समझ सकते हैं कि सेम वही सिस्टम है जैसे कि आप मोबाइल में रिचार्ज करते हैं। तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि अगर 3 महीने में वो कस्टमर को एक तरह से डील नहीं कर पाए कस्टमर से, अपनी सेल को एक तरह से कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो क्या उन्हें फिर वापस से जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास अर्निंग तो कुछ हुई नहीं है 3 महीने में। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसा मिस्टर एस बता चुके हैं कि उनके लिए एक फाउंडर, सिंगल फाउंडर्स भी बहुत मायने रखता है,
तो वो सभी पर फोकस रखेंगे कि सभी को वहाँ से सेल मिले और उनकी सेल डन हो। तो ये और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जो नॉलेज भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है कि हमें कितने नॉलेज के साथ इस चीज़ों को करते हैं, कितना एग्रेसिवली करते हैं, कितने जुनून के साथ हम काम करते हैं, तो डिपेंड वो भी करता है। जैसे आप देखेंगे मार्केटिंग स्किल जिसके पास ज़्यादा है, स्किल पावर जिसके पास ज़्यादा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, वो यहाँ से ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो हमें उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि हमें कस्टमर से डायरेक्ट डील करनी है, चीज़ों को कन्वर्ट करना है। हो सकता है हमें 10 कस्टमर 20 कस्टमर की लीड कंपनी की तरफ से मिल जाए, पर वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उन चीज़ों को प्रोडक्टिव वे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा उसके लिए एक तरह से एग्जाम्पल है कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो शायद जल्दी से वो चीज़ें हमें मिल पाएंगी जिसके लिए हम ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा ये है कि फाउंडरशिप भी यहाँ पे 1 साल के लिए है। 1 साल के बाद हमें फाउंडरशिप भी यहाँ रिन्यू करवानी पड़ेगी $97 के साथ, जैसा कि ऑलरेडी हम इसमें दे चुके हैं। वो हो सकता है टाइम पे कुछ चेंजेस इसमें हो, वो आने वाले टाइम में हमें मिस्टर एस द्वारा कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि फाउंडरशिप के लिए हमें 1 साल बाद कितना पैसा इसमें देना पड़ेगा। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रोडक्ट से कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अर्न करें, जिसके लिए हम 1 साल या 2 साल या 3 साल या 4 साल से ऑन पैसिव के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी हमें एग्रेसिवली अपने कमीशन पे ध्यान देना है क्योंकि कमीशन अभी जो सबसे पहले उनका आना शुरू हो गया है जिनके डायरेक्ट में लोग जुड़े हुए हैं। तो हमें सिर्फ अभी हमें कमीशन पर, अपनी अर्निंग पर ध्यान देना है कि हम यहाँ से ज़्यादा अर्न कर पाएँ और चीज़ों को बेटर कर पाएँ। तो दोस्तों ये थी फाउंडर के अर्निंग के बारे में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।